हेलो फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में मोमेंटम बहुत बढ़िया, करीबन 2 बजे के आसपास बहुत बढ़िया मोमेंटम आना चालू है, जो ऑनलाइन स्ट्रीम के जरिए हमने पहले ही बता रखा था। आप चाहो तो स्ट्रीम देख सकते हैं, ये इसमें मैं शॉर्ट पीस डालूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। पर गाड़ी दौड़ेगी, अब आप ध्यान से देखते रहिए। धीरे धीरे उसी के ऊपर गाड़ी चल दौड़ेगी। और आज की डेट में अगर इस इस चैनल में यहाँ से मतलब इस दायरे के अंदर में इस दायरे में अगर ये फंसा नहीं तो निकल जाएगा, और नहीं फंसेगा। देखो मैं बता देता हूँ आपको किस दायरे में क्या बनने वाला है, और ध्यान से समझना। अब ये इसका चैनल कुछ इस तरह से बनेगा, इस चीज पे ध्यान रखना। चैनल गले भैया। हाँ, क्योंकि ट्रेंड कभी भी एक चीज में नहीं जाता है। और ये यार आज बहुत काम था, इसलिए कुछ 20 मिनट गायब थे। ट्रेंड एक बीच में नहीं जाता है कभी भी, इसीलिए अब ट्रेंड कुछ सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में इकट्ठा एक साथ मोमेंटम आया। चलो अब आगे देखते हैं कि क्या मोमेंटम ये रुका रहता है या आगे कितना है। 55,991, मतलब 55,591, मतलब लगभग 55,600 के आसपास ये है। तो 600 के आसपास मोमेंटम रहता है या नहीं। वॉल्यूम तो बहुत बढ़िया दिख रही है, वॉल्यूम बहुत बढ़िया दिख रही है। आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई कहाँ गई हमारी। लगता है आरएसआई चले गई घूमने। एक सेकंड जरा भाई, उसको भी उठा ले जरा। ये रहे यार, अरे यार आरएसआई की मूवमेंट ओवर 70 से ऊपर है, ठीक है, तो मतलब ओवरबॉट हो चुका है। खैर, अभी देखते हैं कि यहाँ पे ये है ऑप्शन चैन बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चैन है 55,600 के आसपास, ये रन कर रहा था एवरेज। ये 55,550 के आसपास रन कर रहा था। तो 55,550 के आसपास, 550 ये है, 500 ये है, 550, 521। तो हम ये देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या नाम है, वॉल्यूम 1,22,743 वाई, और 525 ओपन इंटरेस्ट, मात्र 525 ओपन इंटरेस्ट, मतलब ओपन इंटरेस्ट नहीं है, खत्म। इधर तो ओपन इंटरेस्ट गायब है। कॉल के पास में 20,000 की वाई है बस खाली। तो इसका मतलब 55,500 से झटके में ऊपर लेके खेल हो सकता है। और यहाँ पर देख रहे होगे कि 22,000 की वाई है, मामूली नहीं है। 22,000 की वाई के सामने सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं हुआ ही नहीं है। चेंज ऑफ आई 500। अब यहाँ पर 55,600 पर वाई बिल्कुल गायब है, नथिंग, बिल्कुल गायब। 4,000 वाई ओपन इंटरेस्ट माइनस, ये भी माइनस। अरे यार, इसमें भी माइनस कर दिया, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, वाई मतलब कुछ है ही नहीं। अब लग रहा है पीछे की तरफ लुढ़कने वाला है। ये देखो वाई सब यहाँ बढ़ रही है, वाई यहाँ पे बढ़ रही है, मतलब ये पार्टी पीछे की तरफ, दोबारा की तरफ खिसकने के चक्कर में है। हाँ, ये सारी समझ में आ रही है, लेकिन इससे वाई यहाँ पे नहीं है, तो ये उन्होंने ऊपर से किया है। अगला सपोर्ट जो दोबारा से बनने की कोशिश कर रही है, 55,100 पे पीछे की तरफ गए हैं, 55,100 पे गए हैं। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, कहाँ पे, 55,000 पे वॉल्यूम। ठीक है, 55,000 पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। चेंज ऑफ वाई यहाँ पे 1,800 करीबन यहाँ बढ़ रही है, यहाँ से गायब है। टोटल सब फटर फटर कर सब गायब हो गए।
तो ये 55,500 से अगर स्लिप मारते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई चांस बिल्कुल नहीं दिखेगा। वाई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वाई नहीं है। मेरे को लग रहा है कि 55,300 पे थोड़ा सा वाई यहाँ पे बैठी हुई है, और ये भी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे है। तो 55,300 के आसपास घुसने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल डेफिनेट लग रहा है, क्योंकि पीसीआर भी 2.17 पीसीआर है। हाँ, 56,000 के आसपास फिक्स है, मैक्स पेन है। तो अब अगर आ जाओ इसको यहाँ पे देखते हैं, तो ये भाई, ये बिल्कुल नहीं जा सकता यहाँ से। ये उसका, अब मैं इसका डिटेल एनालिसिस दिखाता हूँ। देखो यहाँ से तो ये पक्का ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। अब थोड़ा सा मोमेंट ऊपर करता भी है, तो फिर वापस 300 के आसपास 100 पर जो वाई बन रही है, वो यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि कोई खास परिवर्तन, 600 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। माइनर 600 पहुंचने के बाद में कल की डेट को पता चलेगा, बाकी तो ओवरसोल्ड हो चुकी है। और अब देखते हैं, ये समझ में आ गई आपको। आप 5 मिनट के चार्ट में देख रहे हो, एक दिन के चार्ट में देख लो, रेड कैंडल आ चुकी है, ये है बेरिश रेड कैंडल। अब 1 घंटे के चार्ट में देखोगे तो 1 घंटे के चार्ट में छोटी कैंडल हो गई। ठीक है, यहाँ पे बेस बन रहा है, बेस बनने के बाद में नीचे करने की कोशिश की गई है। अब ये है आपकी 1 डे की चार्ट। 1 डे की चार्ट में बहुत बढ़िया मोमेंटम शो अप है। ये देखिए, एच के ऊपर की तरफ यहाँ तक आ गई है, बच रहे हैं यहाँ से। ये तो बच क्या गए, यहाँ से तो पिट, यहाँ से तो उतर गए नीचे, आप यहाँ तक आ गए। तो 55,000 तो डाउन हो चुका है ये, इसीलिए ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से ये ऊपर भाग जाए। ये तो यहाँ पे भी भागा था, इसका क्या हुआ? ये एक 31 जुलाई को भी रन करके ऊपर भागा था, ये क्या हुआ था? तो ये मेरा कहने का मतलब है, 31 जुलाई को भागा था, तो फिर उसके बाद में नीचे ही है ना अभी। तो ये और नीचे घुसने को तैयार हो गया, और उसके ऑप्शन चेन का कारण यही है कि 55,100, 55,000 तक ये दोबारा की तरफ टर्न आउट होने की कोशिश कर रहेगा। 55,100, 55,200 तक दोबारा करने की, 55,100, ये आ गए 55,100 पे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मेरी बात पे। और ध्यान रखना अपने एनालिसिस पेपर में, सब चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप समझोगे तो जानोगे, नहीं समझोगे तो जानोगे। ओके, थैंक